हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और जितना बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको मालूम है कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों की होती है कि एप्लीकेशन और एस्से में, ठीक है। हालांकि एस्से का वीडियो हमने बना रखा है, जाके उसको देख लीजिए। और ये रहा एप्लीकेशन का, ठीक है। मैं ज्यादा एप्लीकेशन के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन तीन ही एप्लीकेशन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। अगर वो तीन एप्लीकेशन आप तैयार कर लेते हो तो यहाँ से पूरा का पूरा नंबर एप्लीकेशन से उठा डालोगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके क्वेश्चन बैंक में और आपकी किताब में बहुत बड़ा बड़ा आप लोगों का एप्लीकेशन लेटर दिया है, ताकि याद करने में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी, ठीक है। इसलिए मैं अपने तरीके से, ठीक है, बहुत उसको शॉर्ट तरीके से हमने यहाँ पे एप्लीकेशन को बताऊंगा कि कम शब्दों में आप अच्छे से व्याख्या कर सकते हो और पूरा का पूरा फुल नंबर उठा सकते हो। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला जो एप्लीकेशन जो कि आपको तैयार करना है वो यह है। पहला एप्लीकेशन है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। देखिए, कह रहा है कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखने के लिए बोल रहा है अपने फ्रेंड को। अपने फ्रेंड को इनवाइट कीजिए, किसके लिए? अपने भाई के शादी के लिए। और कह रहा है कि डू नॉट राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है, न तो अपना रोल नंबर लिखना है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, एड्रेस लिखोगे। जैसे नसीरपुर, गाजीपुर, यूपी। एड्रेस सबसे पहले लिखने के बाद आप लोग जिस डेट को लिख रहे हो आप एप्लीकेशन, ये लेटर, उस डेट को आप लोगों को लिख देना है। जैसे आज 23 है तो 23 सितंबर हमने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हमने डेट लिख दिया। डेट पूरा नहीं लिखना है, एक्स एक्स बना देना है। इसके बाद डियर रोहित, जो अपने फ्रेंड आपका नाम है, जो आपका जिसको आप लिख रहे हो ये लेटर, उसका नाम लिखना है। डियर रोहित, आई एम वेरी ग्लैड टू इनवाइट यू ऑन माई एल्डर ब्रदर्स प्रिंस मैरिज विच विल टेक प्लेस ऑन 2 अक्टूबर इतना एट माई रेसिडेंस। ठीक है। कह रहा वी ऑल वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू कम अलोंग विथ योर फैमिली। यू हैव टू अटेंड ऑल द फंक्शंस, सो कम अ डे बिफोर द मैरिज। यू विल आल्सो रिसीव द फॉर्मल इनविटेशन कार्ड सून विथ लव एंड काइंड रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। फिर यहाँ पे डाल देना योर एफेक्शनेटली, चाहे योर ओबीडियंटली भी लिखते हैं, आपका आज्ञाकारी। नाम नहीं लिखना है, एक्स वाई जेड आपको लिख देना है। तो आप देख पा रहे हैं कितना कम शब्द है। मात्र एक पृष्ठ में हमने अच्छे तरीके से इसको लिखा है कि जब आपको देता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, पूछता है कि अपने फ्रेंड को लेटर लिखो जो आपके बड़े भाई की शादी है। तो देखिए, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। जो जो मेन टॉपिक था वो हमने इसमें बताया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आसानी से याद भी हो जाएगा, इतना सिंपल है। तो ये तो आप लोगों का पहला आप लोगों का लेटर है जो कि आप लोगों को याद करना है। अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, नोट कर लीजिए। दूसरा कौन सा लेटर एप्लीकेशन याद करना है, चलिए उसके तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा ये वाला है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज requesting him to grant you leave for 4 days as you have to attend your father's getting treatment in hospital. Do not write your name and place. कह रहा है कि राइट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल को, अपने जो आपके कॉलेज है उनके प्रिंसिपल जो, उनको आप रिक्वेस्टिंग कीजिए एप्लीकेशन के माध्यम से कि ग्रेंट यू लीव फॉर, आपको छुट्टी चाहिए 4 दिनों के लिए। यू हैव टू अटेंड योर फादर गेटिंग ट्रीटमेंट, आपके पिता की तबीयत खराब है, उनके ट्रीटमेंट के लिए आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कैसे एप्लीकेशन लिखोगे कॉलेज प्रिंसिपल को, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे नेम नहीं लिखना है आप लोगों का, ना तो पैलेस लिखना है आप लोगों का, किस प्लेस से, ठीक है। तो यहाँ आप लोग हम लिखेंगे द प्रिंसिपल। सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे कि द प्रिंसिपल हैप्पी मॉडर्न स्कूल, जो आप लोगों का स्कूल का नाम होगा, स्कूल का नाम लिखिएगा। फिर वाराणसी, यूपी। इसके बाद डेट अपना लिख दीजिएगा 23 सितंबर, पूरा ये नहीं लिखना है 2022 चला गया 2023, ठीक है। डॉट डॉट कर देना है लास्ट में। सब्जेक्ट आपको हेडिंग डालना है। सब्जेक्ट हेडिंग डालने के बाद इस सब्जेक्ट में आपको लिखना है कि लीव फॉर 4 days टू लुक आफ्टर माई फादर, ठीक है। कर मुझे छुट्टी चाहिए 4 दिनों के लिए अपने पिता को देखने के लिए, देखभाल के लिए मुझे 4 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, ठीक। इसके बाद यहाँ से नीचे से लिखेंगे हम लोग कि आई वॉन्ट इन फॉर you that my father is suffering from serious disease due to which he needed to be admitted in hospital and there is nobody to look after him as all my family members have gone out of station. My father is getting treatment in a hospital, so I will not be able to attend the school. Therefore, I request you to grant me leave for 4 days from
24 सितंबर इतना से लेकर 28 सितंबर तक 4 दिनों के लिए उसको छुट्टी चाहिए। फिर आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज, फिर आपको उनको थैंकिंग यू बोल देना है। फिर योर ओबीडियंटली, अपना नाम लिखना नहीं है, ठीक है, XYZ लिख देना है। तो जैसा कि आपने देखा कि कितना कम शब्दों में मात्र एक पृष्ठ में बहुत अच्छा से अच्छा आप एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हो। और छोटा भी है, याद भी कर लोगे, आसान भी है। और आपकी किताब में तो बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी बड़ा बड़ा, कैसे लिखोगे। तो ये कम, और देखिए यहाँ पे जो वर्ड हैं ये भी बहुत छोटे छोटे हैं, जो कि आप आसानी से याद कर सकोगे। चलिए, ये दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों को लिखना है। देखिए हमने बोर्ड वाले कॉपी पे ही लिख के आप लोगों को बता रहा है, देखिए सेम इस प्रकार लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको दे देगा, ठीक है। चलिए, तीसरा जो कि लास्ट आप लोगों का लेटर है, कौन सा लेटर है वो जिसे आप लोगों को याद करके जाना है, उसको देखते हैं। देखिए तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड character certificate as your has been transferred to another city and you have to go along and join another institution. Do not write your name and place. कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए प्रिंसिपल को, अपने जो कॉलेज के प्रिंसिपल उनको एप्लीकेशन लिखिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए हिम इज इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, और उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, उनका कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, उनका व्यवहार कैसा है, उनके लिए। एज यूर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर, वो दूसरी सिटी में जा रहे हैं, उनके लिए ट्रांसफर उनको चाहिए। यू हैव गो अलोंग इज ज्वाइन अदर इंस्टीट्यूशन, और वहां पे जाकर वो अलग सा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने वाले हैं। कैसे आप अपने टीचर को एप्लीकेशन लिखोगे कि ताकि आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो बनाए और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको साथ में दे। डू नॉट योर राइट योर नेम एंड प्लेस, ना अपना नाम लिखना है, न तो स्थान लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या डालोगे, वही स्कूल का नाम, द प्रिंसिपल किशन इंटर कॉलेज मथुरा यूपी, जो आपका होगा वो आपको डाल देना है। किस डेट को लिख रहे हो, डेट को आप लिख देना है। सब्जेक्ट हेडिंग बना के सब्जेक्ट में लिखना है कि किस सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कह रहा है कि हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिखोगे, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद कामा लगाओगे, एक लाइन नीचे छोड़ के तब लिखोगे। आप क्या लिखोगे कि आई वॉन्ट टू से दैट आई हैव टू लीव द कॉलेज बिकॉज माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू इलाहाबाद। कह रहा है कि मैं चाहता हूं, आई वांट टू से मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आई हैव टू हैव लीव द कॉलेज, मुझे छुट्टी चाहिए कॉलेज की, विकास क्योंकि माय फादर हैज बीन ट्रांसफर टू इलाहाबाद, मेरे पिता का ट्रांसफर हो रहा है इलाहाबाद, ठीक है। सो इसलिए टू ज्वाइन एनी कॉलेज इन इलाहाबाद, इसलिए मैं इलाहाबाद में ज्वाइन करने वाला हूँ किसी कॉलेज में। आई नीड टू हैव माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मुझे आवश्यक है ट्रांसफर सर्टिफिकेट का एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, ठीक। इसके बाद आई मे ऑल्सो ब्रिंग टू योर नोटिस दैट I may also bring to your notice that I joined this institution in 2019। कह रहा कि मैं चाहता था उसमें ज्वाइनिंग करना उस इंस्टीट्यूट में जिसमें एडमिशन होने वाला है मेरा 2019 से। मेरा आशा था कि मैं उसमें एडमिशन करा लूं, लेकिन अब मेरे फादर को वहां पे ट्रांसफर हो रहा है सर, तो मुझे प्लीज दे दीजिए, मैं उसमें ज्वाइन करना चाहता हूं। आई हैव ऑलवेज सिक्योर्ड फर्स्ट टाइम क्लास एंड हैव कॉलेज इवेंट एंड हैव ऑन मेनी ऑफ देम, ठीक। इसके बाद क्या है, सो इसलिए रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि काइंडली इशू मी, जल्दी से मेरा ये इशू कर दीजिए, दिस सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट को जल्दी से मुझे इशू कर दीजिए, मुझे दे दीजिए, थैंकिंग यू। इसके बाद लिखा है योर ओबीडियंटली XYZ। तो ये रहा आप लोगों का लास्ट एप्लीकेशन जो कि मैं आप लोगों को बताया हूं लेटर, ठीक है। और ये ही 3 आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर एप्लीकेशन याद करके जाना है और पूरा का पूरा नंबर ले आ पाओगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। छोटे शब्दों में लिखा भी होता कि आसानी से याद भी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आप लोगों को जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है ना, आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर तुरंत वीडियो बना दी जाएगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।